और फराश खाना मेन रोड की वो तस्वीर उसी मकान की 1523 के बाहर की आज मलबा हटने के बाद आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि जैसे मैंने कल आपको बताया था, दोनों बुजुर्गों का, उन महिला शगुफ्ता का भी और 75 साल के उन सुलेमान का भी कल पूरे तरीके से अदब और एहतराम के साथ पोस्टमार्टम के बाद में उन्हें तदफीन कर दी गई दिल्ली गेट कब्रिस्तान में। लेकिन इस वक्त मैं आपको दिखा दूं, इस बिल्डिंग के बाकी का हिस्सा भी बचा हुआ है और कई पोर्शन ऐसा है जो अभी भी डैमेज हो सकता है। कुल मिलाकर के ये आगे का जो पोर्शन है, एक तरफ से तो बता दिया कि मस्जिद के साथ का हिस्सा जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं, मस्जिद आखून जी, ये पोर्शन अभी भी बचा हुआ है। मकान के साथ का ये हिस्सा जो पूरी तरह से डैमेज हुआ था, और उसके बाद फिर ये जो रोड फराश खाने का था, इसको अभी भी फिलहाल बंद किया है इसके पास से, क्योंकि मलबा अभी भी नहीं हट सका है। और जो सिचुएशन है उसके तहत मैं दिखा दूं आपको, सामने ही यहाँ जो वाल्मीकि लोग रहते हैं, यहीं की वो बच्ची छोटी 4 साल की मासूम थी जो इसकी जद में आई और मलबे में दबकर उसकी मौत हो गई थी। कल बच्ची का भी अंतिम संस्कार किया गया और दोनों बुजुर्गों को भी कल तदफीन उनकी कर दी गई। मुआवजों का भी ऐलान किया गया। बच्ची के घर वालों को 5 लाख रुपए, जबकि बड़ों के यानी सुलेमान और शगुफ्ता के घर वालों को सरकार की तरफ से कल ये मंत्री इमरान हुसैन मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पहुँचे हुए हैं। इन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से दिल्ली सरकार से ऐलान हुआ 10-10 लाख का मरने वालों को और 5 लाख का छोटी बच्ची को। फिलहाल अजान इस वक्त हो रही है, मैं अभी रुकता हूँ, उसके बाद फिर अपनी बात को पूरी करूँगा। कुर्सी अंदर लगे, लेने मिलेंगे, अंदर ही मिलेंगे। भाई साहब ये कुर्सी लगवा लो, कुर्सी है बच्चे, आ जाओ। अरे ऐसे हट जाओ यार, छोड़ दो ना, हटवा, पीछे जाओ, साइड इधर से साइड हो जाओ, इधर से। अरे बताइए भाई क्या अपने, मेरा भाई भी तुम्हारे पास गया और आप कौन से हो? मेरे साथ पास गया मेरा भाई सुबह। अच्छा कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ आया था बच्ची के माता पिता से मिलने, हॉस्पिटल से हमारी है वो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से बात हुई थी। जो बच्ची की डेथ हुई है, जो बच्ची की, उसके लिए 5 लाख रुपए की उन्होंने घोषणा करी है, और जो बड़ों की डेथ हुई है उनके लिए 10 लाख की, और जिनके ज़्यादा चोट आई है उनको 2 लाख की, और जिनके कम चोट आई है उनको 20,000 की उन्होंने कहा है। मुझसे तो मैं आया था, पूरी संवेदना परिवार के साथ है, सबके साथ। कोई बात नहीं है, आपने इतना सोचा उन गरीबों के लिए रोजगार नहीं, इस बच्चे का पैर अलग कट गया, बहुत बिल्कुल नादान सी उम्र की हो। नहीं, इसको सबको देख रहा हूँ मैं इसका भी ये नहीं, ये भी सब करा दो। सबसे पहले बिल्डिंग गिरवाओ जी, सबसे मैं इसको करवाता हूँ। ये तो नई दिल्ली के रास्ते में पानी रोड है, वो ये रोड बदली होना चाहिए, इसको जल्दी ठीक कराया जाए। हमारी बच्ची भूखा मर रही है, इसके 4 दिन हो गए, रोटी चाय पानी, हम तो बाहर रो रहे थे, बैठे बैठे उधर पड़े हुए थे, कोई चाय नहीं, कोई रोटी पानी नहीं। और उसका बेटा ये भी बताते मुझे भाई साहब को बताएगा, ये चाय पानी का इंतजाम करा दिया था, लेकिन बेटा एक बात हो रही है, इनकी सारों की चेकिंग करी जाए, आप आगे में खत्म है, इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग के लिए पूरा चार्ज करा जाए, सब कुछ करा जाए। ऐसा ना हमारे बच्चे 9,800 रुपए जितने भी होते 9,800 रुपए इनकी कटती है। मैं MCD को लिखूंगा तुम्हारे लिए, इसकी भी मरम्मत कराऊंगा। पहले भी एप्लीकेशन दे रखी है आपको, मैं बेटा दलेर आगे नहीं कमरों में को खुद लिखूंगा, ही नहीं है, इसके लिए चिट्ठी लिखूंगा और मशीन ना करवा दे बच्चे इसको लिखूंगा, और इस पे भी एक जान से ज्यादा कुछ नहीं।
ये जो इतने बढ़िया पड़ोसी थे जो हमें बड़ा दुख है, बहुत दुख है। मैं गया था हॉस्पिटल कल होके आया। आप तो पहले भी कल भी आए थे। दीवार गिरी है ना पूरी, इस दीवार पे मतलब ये हिल गई है, दीवार सारी हिल गई है भाई, दीवार पे गिरी है ये। अंदर हमारा टीवी मेरा ये बच्चा फंस गया था, देखो जी कहाँ हम बाहर भाग गए तो वो भी उठा के कोई भाग गया। यही नहीं, इसे भी कराता हूँ मैं, सब कराऊंगा। ये लड़का मेरा फंस गया था, दीवार तोड़ निकाला, मैंने दीवार तोड़ के पैसे निकाला पर इसके लगी नहीं है। हाँ बिल्कुल बच्चों को मलबे लगी नहीं है कहीं। निकाला ना, मैं ऐसे भागे जान बचा के, और टीवी भी कोई उठा के ले गया, घर में से डेस्क भी ले गया। जी जी चलो टीवी और डेस्क तो आ जाएंगे, जान बच गई बस। मेंटेनेंस हो जाएगी ना, तो हमारा हो जाएगा कि इनकी मेंटेनेंस हो जाएगा। अभी तो आप लोगों से मिलने आया हूँ, ये सब करा रहा हूँ। ये पहले नल वालों को बेच के अभी बोल रहा हूँ मैं, उन्हें बोल रहा हूँ सुबह कर देंगे, अभी तो चले गए। परसों त्योहार है हमारा, सारा काम होगा। त्योहार पे त्योहार ही आ रही है, बहुत त्योहार आ रहे, दिवाली भी आ रही है। उससे पहले ही ये लाइन वाइन है जो त्योहार, सब जान बच गई, सबका त्योहार है। और उस बच्ची के बारे में ये सोचा जाए, इतना नुकसान हो गया। बेटा एक बात और है, वो बच्चे के जो पैर कटे उसके बच्चे के बारे में सोचो, उसको कमा के कौन खिलाएगा? ये भाई है उस आदमी के लड़की के बारे में कोई नौकरी के बारे में सोचो तो बड़ा अच्छा है। सुखबीर के भाई है, जिसको ज्यादा चोट आई है उसे 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो बच्ची की डेथ हुई है छोटी की, उसको 5 लाख रुपए माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से मुआवजे बेटा नौकरी की कोशिश करवाए तो बहुत बढ़िया रहता। बहुत सारे खाना बाथरूम सब टूट गया। ये सब सही कराएंगे। मैं एमसीडी को करा तो रहा हूँ यार, अब टाइम तो लगेगा थोड़ा सा। कराता हूँ, डेली का रिपेयरिंग का जरूर करवाना। कमिश्नर को भेज रहा हूँ, तुम्हें चिट्ठी दे दूंगा, फॉलो अप कर लेना। ठीक है। क्योंकि एमसीडी में तुम्हें पता है कि अभी काउंसलर भी नहीं है। बहुत दुख हो और ये करिए ना, जलों का पानी में साबुत ठीक है। इस वक्त इमरान हुसैन मेरे साथ जुड़ रहे हैं लाइव। इमरान, आप यहाँ पहुँचे हो आज अपनी संवेदना व्यक्त करने और इन लोगों को मिलने, जो वाल्मीकि समाज की वो बच्ची और उसके जो बाप की टांग कटी बताया जा रहा है। अभी की फिलहाल क्या सिचुएशन है इस मामले के बाद से? नहीं, अभी की ये सिचुएशन है कि यहाँ से अभी मलबा हटा दिया गया है, क्योंकि शायद वक्त की प्रॉपर्टी है, तो एमसीडी वाले शायद इसको पूरी को मलबे को यहाँ से नहीं हटवाया। सुबह डीसी से मैं बात करूंगा, और अभी अगर बात हो गई तो उससे बात करूंगा। और यहाँ वाल्मीकि समाज के लोगों के बाथरूम से कुछ टूट गए, इन्हें भी सही कराना है, ये भी सही कराएंगे, इसको भी सही कराएंगे। और जो भी ये रोड भी अभी बंद है, इसको भी कोशिश करेंगे कि कल खुलवा दें इसको, कल परसों तक, क्योंकि बिजली का काम भी होना है, पानी की लाइन का काम भी होना है, और ये आगे मकान भी डेंजर है। थोड़ा आगे से हटे तो मैं दिखा दूं। इसके बारे में भी कल डीसी से बात करूंगा मैं। ये मकान मुझे बताया जा रहा है इमरान कि ये मकान जहाँ ये गिरा है, इसके बराबर वाला ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ पूरी तरह से डैमेज है, और ये भी गिरने को है, अगर आप खुद भी देखें इस वक्त। नहीं, जो डैमेज है इसके कल, जो डैमेज है इसको कल जो है दिखवा के चेक करा के मैं डीसी से बात करूंगा, या बाकायदा जेईए आएंगे, इन्हें चेक करेंगे। अगर जो डैमेज है उस पर जो भी एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा, वो लेंगे। बच्चे बाहर सर आप बात करेंगे, अभी तक बात करी नहीं है, मतलब नहीं 48 घंटे लगभग हो गए, अभी तक बात नहीं हो पाई है। अभी तक जो बात हुई है तो उस पर तो काम चल रहा है ना, अभी तो ये गिरा हुआ है ना। अभी हॉस्पिटल गए, उन लोगों से मिले, ये लटक गया, आगे का हिस्सा इसका इसने तो पूरी जड़ें छोड़ दी, ये इसका नहीं हो सकेगा आगे जल्दी। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसका भी काम होगा, सारा काम होगा। ये कितनी प्रॉपर्टी ऐसी है जो डैमेज है पीछे तक की? ये तो आप बताएंगे। नहीं, आपने कुछ सर्वे करवाया हो, लोगों से पूछा हो, कुछ मालूम किया हो? किसी ने कुछ नहीं बताया है, और क्योंकि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है शायद, जो अभी तक लोगों ने बताया है, तो क्योंकि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है तो इस बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। मैंने डीसी से बात करी है, जो भी इस पे लीगल एक्शन होगा, क्योंकि अब इसमें कोई नहीं है, अभी इसके अंदर ना कोई रह रहा है ना नीचे कोई है, तो इसमें खतरे की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी डेंजर है, तो इस पे जो भी लीगल कार्रवाई होगी वो डीसी से, कमिश्नर से बात करके, एमसीडी कमिश्नर से बात करके इस पे करवा रहे हैं। लेकिन जो बराबर में मस्जिद है वो, उसको कितना खतरा है? क्या कुछ एक्सपर्ट से बात हुई, वो कितनी डेंजरस अलार्म है? नहीं, देखिए यहाँ से देखने से तो लग रही है, बाकी मस्जिद कमेटी के लोगों को चाहिए कि वो इसका संज्ञान लें। कमेटी के लोगों ने ही तो अब तक ताखिर किया, जो बात सामने आई है अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में। कमेटी के लोगों के ऊपर नहीं एक्शन बनता है। देखिए, जिस पे भी जो एक्शन बनेगा वो पुलिस का काम है, वो उस पर इंक्वायरी कर रही है। अगर किसी की गलती पाई जाएगी या जो भी कमी होगी उस पर एक्शन बनता है। लेकिन
देखिए जो लोग चले गए, जो बुजुर्ग चले गए, जो बच्ची की डेथ हो गई, हमारी संवेदना उनके साथ है। देखिए जान तो किसी की वापस आती नहीं और ऐसे हादसा दोबारा ना हो इसके लिए जो भी हमें बेहतर कदम उठाने हम उसे उठा रहे हैं। लेकिन ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं इस इलाके में जहां आप आके खड़े हुए हैं जो बिल्कुल गिरने की कगार पर हैं, तो जो टोटल डेंजरस डिक्लेयर हो गई हैं। उनका सबका सर्वे कराने के लिए एमसीडी कमिश्नर को डायरेक्शन दिया जा रहा है। वैसे तो ये लोग कराते हैं लेकिन मैं अपनी तरफ से भी डायरेक्शन दे रहा हूँ और जो भी इस तरीके की प्रॉपर्टी हो ताकि ऐसा कोई हादसा ना हो, आगे किसी की जानी माली नुकसान ना हो, तो इसके लिए डायरेक्शन दे रहा हूँ। इसकी इंक्वायरी करा के जो भी इसके मरम्मत करानी है तो मरम्मत कराई जाए और जो लोगों को अगर इधर से उधर शिफ्ट करना वो करा जाए ताकि आगे कोई ऐसा हादसा ना पेश आए। ये बहुत मेन रोड है जो नई दिल्ली और पुरानी दिल्ली स्टेशन को जोड़ता है, लेकिन फिलहाल इसको बंद किया गया है। मैं देख रहा हूँ गली के फराज दोनों खाने के हिस्सों को अंदर बंद का किया रोड गया है। ये फराज खाने के अंदर का रोड है। ये हटना भाई, जरा हटना। मैं दिखा दूं ये रोड, क्योंकि जिस वक्त ने बिल्डिंग जिस वक्त गिरी है तो तमाम पोल्स वगैरह बिजली के नीचे आ गए, HT केबल्स वगैरह नीचे आ गई। ये कब तक खुल जाएगा और इसके क्या आगे प्रोसीजर है? देखिए ऐसा है कि ये बिजली के पोल हटवाए थे हमने रात को। NDRF की टीम आई थी, BSES की टीम को पूरी को बुलाया गया था, MCT की टीम को बुलाया गया था, दिल्ली पुलिस मौजूद थी, DUSIP डिपार्टमेंट मौजूद था। तो जितने डिपार्टमेंट आए थे, अगर ये हमने यहाँ से तार कटवाए थे, खंबे हटवाए थे, तो उसकी मरम्मत का, क्योंकि ये सारी चीजें यहाँ से हिलाई गई तो काम चालू है। आप देखिए काम चालू है, आप देखिए जरा। तो जब ये काम निमट जाएगा तो ये रोड भी चालू हो जाएगा। अच्छा, आपको नहीं लगता इमरान अगर ये सर्वे पहले किया गया होता या इस बिल्डिंग की जो डेंजरस सिचुएशन थी उसको पहले देखा गया होता तो ये दिन देखना नहीं पड़ता, इतने लोग नहीं मरते? क्योंकि ये बिल्डिंग डिपार्टमेंट MCD के पास आता है तो MCD की जिम्मेदारी। सर MCD और दिल्ली सरकार का पशुपेक्ष में नहीं फंसना ना। जान किसकी जाती है वो जनता नहीं देखती कि वो MCD वाला वोट दे के मर रहा है या दिल्ली सरकार को या पार्लियामेंट में सांसद को दे के मर रहा है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, इसमें जो लोग रह रहे थे अगर उनको डेंजर थी ये प्रॉपर्टी डेंजर थी तो, लेकिन हमारे पास ऐसी कोई इत्तला नहीं थी। आप हटिए इधर से। लेकिन ऐसी कोई इत्तला हमारे पास नहीं आई कि ये प्रॉपर्टी डेंजर है। अगर हमारे पास इत्तला आती तो हम इस पे पहले एक्शन लेते। इतना नहीं थी जी। तो सर फिर सर्वेज क्या होते हैं? फिर सर्वेज बेसिकली MCD करती है और MCD डिपार्टमेंट का काम होता है। MCD मकामी विधायक को नहीं बताती है कितनी तुम्हारे इलाके में बिल्डिंग डेंजरस है? नहीं बताती। नहीं बताती है। इसको तो बताना चाहिए। तो अब आप रिपोर्टर हैं, आप उनसे कहिए। लेकिन डिप्टी कमिश्नर से तो आप सवाल जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं बताया जाए? करेंगे हम उनसे सवाल, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी भी बनती है। आप रिपोर्टर हैं, माशाल्लाह इतने बड़े रिपोर्टर हैं, आप हिंदुस्तान लाइव चलाते हैं, तो आप MCD कमिश्नर को भी आप टैग करें, बल्कि ये वीडियो टैग करें आप और उनसे सवाल पूछे आप, बल्कि आप वहाँ जाएं या मेरे साथ चलिएगा आप उनसे सवाल पूछिए कि आप जब डेंजर प्रॉपर्टीज का सर्वे कराते हैं तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? आप क्यों नहीं लेते हैं और क्यों नहीं विधायक को बताते हैं? नहीं, क्यों विधायक को नहीं बताते, क्यों पार्षद को नहीं बताते? अगर प्रॉपर्टी डेंजर है और उसके अंदर लोग रहते हैं तो उनकी जान अगर गई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो दिल्ली पुलिस से भी अपील करूंगा और MCD कमिश्नर से भी अपील करूंगा, जो इसमें दोषी है, जो इस पे सर्वे करने आया और उसने रिपोर्ट सही नहीं दी, जो इसके अंदर दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों के 9 लोगों के जख्मी है, मैं हॉस्पिटल में मिल के आया, उनकी हालत देख के मुझे बहुत दुख हुआ। और जिनकी जान चली गई वो जान वापस नहीं आएगी, चाहे उन्हें कितना ही मुआवजा दे दो, कुछ भी दे दो। और जिसके घर का जाता है, जिसका जाता है, उसी के दिल को पता होता है जो भी इसमें, और इसमें जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। लेकिन हादसे जो हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरह के हमने देखा है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही, आजाद मार्केट में बिल्डिंग गिर गई, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही, तो हमने देखा चाहे दूसरा विधानसभा का इलाका था, पहाड़ी इमली पर बिल्डिंग गिर गई। मायने नहीं रखती है, जान मायने रखती है। वही सवाल मैं कर रहा हूँ। होता है किसी की भी जान जाती है तो इंसान को चाहे कुछ भी मिल जाए, चाहे कितनी मुआवजा मिल जाए, दौलत मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन जान वापस नहीं आती। लेकिन नेताजी रोक लगाने का किस तरह का प्रोसीजर है? रिपोर्टर साहब, सवाल लोग नहीं समझ पा रहे ना। साहब आपको आवाज उठानी चाहिए। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आपको कमिश्नर के पास भी जाना चाहिए। आप जाइए कमिश्नर के पास भी, उससे पूछिए किसकी जिम्मेदारी थी है। आप MCD कमिश्नर के पास जाइए, आप उससे पूछिए किसकी जिम्मेदारी थी, वो आपको जवाब देगा इसका। मैं तो इलाके का नुमाइंदा हूँ, मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी ले रहा हूँ।
यहाँ हादसा हुआ और इंशाल्लाह आगे ऐसा हादसा ना हो, इसके लिए पूरी तैयारी करेंगे। सब महकमों से बात करेंगे, सर्वे भी कराएंगे। आगे कोई लेआउट प्लान तैयार कर रहे हैं इस तरह की डेंजरस बिल्डिंग के लिए? इंशाल्लाह कर रहे हैं, हम खुद करेंगे। लेकिन क्योंकि एमसी बिल्डिंग डिपार्टमेंट दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आता, खासकर पुरानी दिल्ली का एमसीडी के अंडर में आता है, और एमसीडी में भी जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो सर्वे करता है, तो अब उनसे हम रिपोर्ट मैंने मांगी है, उनसे मांग रहा हूँ, और इंशाल्लाह उनसे मैं मांग रहा हूँ रिपोर्ट, और इस पर जो भी लीगल एक्शन होगा, अगर कोई बिल्डिंग कमजोर है उसकी इंशाल्लाह मरम्मत कराएंगे, और अगर कोई बिल्कुल मरम्मत होने लायक नहीं होगी तो कोशिश करेंगे कि उसमें जो रहते हैं किसी तरह उनकी जान की हिफाजत की जाए, उस पर जो भी एक्शन लेना पड़ेगा लेंगे। आप वक्फ बोर्ड का जो बता रहे थे, वक्फ बोर्ड के अधिकारियों ने ये बात बताई है, उन्होंने बताया कि ये जो मस्जिद के साथ सटी हुई बिल्डिंग है जो गिरी है, उन्होंने कहा कि ये कमेटी के थ्रू चलाई जाती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इसका वक्फ बोर्ड से नहीं है। में नहीं है ये चीज, मुझे लोगों ने बताया तो मैंने आपको इसका जवाब दिया कि प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड से ये कोई अटैच है या वक्फ बोर्ड की है या मस्जिद की है, मुझे लेकिन कमेटी इन्वॉल्व है, मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है। वक्फ बोर्ड इन्वॉल्व है या कमेटी इन्वॉल्व है, ये जांच का विषय है। अच्छा, चलिए इसका और बता दीजिए अभी मस्जिद की क्या सिचुएशन है, इसके लिए क्या भेजेंगे? तो मस्जिद कमेटी एक्सपर्ट बुलाएंगे या फिर इसको दिखाएंगे कहीं कोई डैमेज तो नहीं है? तो एमसीडी को अब हम लिख रहे हैं कि भाई आप हमारे एरिया का पूरे का जो जहां बिल्डिंग है इसके आसपास का भी आप सर्वे कीजिए जो डेंजर है, और पूरे इलाके का, बल्कि मैं तो कहता हूँ मैं पूरी वॉल सिटी के लिए लिखूंगा कि उसका सर्वे कीजिए, जो डेंजर है उनकी मरम्मत कराइए, और जो अगर डेंजर ज्यादा है, मरम्मत नहीं हो सकती, तो उनमें जो लोग रह रहे हैं उनकी जान की हिफाजत करने का इंतजाम कीजिए। चलिए आखिरी सवाल कर रहा हूँ, ये जो बिजली की तारें हैं इनका कब तक समाधान हो सकता है? ये लोग जिस वक्त में तक होगा बताओ भाई। नहीं, इस वक्त का नहीं कह रहा, सुनिए, बिल्डिंग गिरी है तो सबसे ज्यादा बचाव राहत के काम में जो परेशानी आई है, खासतौर से जेसीबीज को, वो इस वजह से आई कि वो काम नहीं कर सके, पोल्स नीचे आ गए, तारे गिर गई। देखिए ये कब हट सकता है? कुछ पुरानी दिल्ली है और आप सब लोग जानते हैं, सारी दिल्लियों में सबसे मैं कुछ कहना चाहूँ, इमरान भाई का तो इतना सपोर्ट है, इन्होंने कोशिश इतनी करी है कि तार ऊंचे हो जाए, और अब ये ब्रिज बन रहे हैं, इनके वजह से बन रहे हैं। हाँ, ये कह रहे हैं कि आपने कोशिश बहुत करी है और तारों को ऊपर करने। हाँ, ये देखिए आगे पोल गिरा हुआ है और दोनों तरफ से कटा हुआ है, थोड़ा आगे से हटिए। हाँ। इन सब पोलों को तो उस दिन कटवाया गया ताकि यहाँ राहत बचाव का काम हो सके, अंदर जेसीबी, क्योंकि रास्ते भी तंग है, जेसीबी आने में भी बड़ी दिक्कत थी। और दूसरी दिक्कत, बड़ी दिक्कत ये तार है दिक्कत, तो इन तारों को भी इंशाल्लाह अंदर कराने का काम करेंगे बहुत जल्दी इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त में मैं दिखा दूं कि यहाँ काउंसलर सादिक भी हैं, हालांकि एक्स काउंसलर हो गए, लेकिन क्या जिम्मेदारी नहीं है इस चीज की? अगर एमसीडी की बात आ रही थी कि आप इस चीज को पहले ही देखें, डिटर्मिन करें कहाँ कौन सी बिल्डिंग है, आपके अधिकारी क्यों नहीं बताते आपको? नहीं, मैंने पिछले पूरे 5 मंत्री जी ने तो कह दिया कि हमको नहीं बताती एमसीडी। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको इसका। मैंने पिछले पूरे 5 साल कार्यकाल के अंदर मेरे पास रिटर्न के अंदर है, चाहे होम मिनिस्ट्री हो, LG हो, दिल्ली एमसीडी कमिश्नर हो, मतलब जितने भी सरकारी महकमे थे सबको लिखा है बाकायदा। पुरानी दिल्ली की जो ये पुरानी तकरीबन 100 से 150 और 80 साल पुरानी जो बिल्डिंग इनको लेकर लिखा है, लेकिन अभी तक बहुत अफसोस के साथ करना पड़ता है, ना ही LG, ना ही होम मिनिस्ट्री, ना ही एमसीडी कमिश्नर किसी के कान पे कोई जू नहीं रहेंगी, और उन्होंने लाफारिश बिल्कुल पुरानी दिल्ली का पूरी दिल्ली को छोड़ रखा है। यानी मंत्री जी, कुल मिलाकर के चाहे LG हो या केंद्र सरकार हो या आपने कहा और दूसरे विभाग जिस तरह ये बता रहे हैं, जानबूझकर छोड़ा गया, नेग्लिजेंस है। देखिए, कहीं ना जब भी लोग मर रहे हैं, बिल्डिंगें गिर रही हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और क्योंकि बिल्डिंग विभाग एमसीडी के अंडर में डायरेक्ट आता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट एमसीडी का है। नहीं, एमसीडी के काउंसलर भी तो बता रहे हैं ना ये बात, ये भी मजबूर हो गए। नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, इन्होंने तो आपको जो बात बताई, काउंसलर लिख रहे हैं बार बार, LG को लिख रहे हैं क्योंकि LG को एमसीडी रिपोर्ट करती है, होम मिनिस्ट्री को लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन मैंने अब इसको जो है एमसीडी को मैं लिख रहा हूँ और उनसे मांग रहा हूँ, और जो भी इस पे लीगल एक्शन होगा वो करेंगे इंशाल्लाह। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंशाल्लाह हमारे साथ रहोगे, सब लाइव चलाओगे आप इंशाल्लाह। नहीं, क्यों नहीं चलाएंगे? आप लोगों की आवाज जन जन तक पहुँचाना और जन जन की आवाज आप तक पहुँचाना हमारा कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। मेरी आवाज नहीं, आप माशाल्लाह बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि आजकल जो है ना मीडिया सारी लाइव रिकॉर्डिंग नहीं चलाती है, आप बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है आपको देख के।
मैं ये भी चाहूंगा आपसे, सवाल करूंगा, नहीं, मैं ये चाहूंगा सवाल करूंगा जाकर आप डीसी से भी पूछूं। नहीं, डीसी से नहीं, आप एमसीडी कमिश्नर के पास जाएं और उससे भी जवाब तलब करें, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, और इंशाल्लाह मैं आपके साथ चलूंगा, आप चलें मेरे साथ। ठीक है। एक बिल्डिंग और बता रहे हैं, ये भी गिरने को है, ये भी झुक रही है, इसके साथ वाली बिल्कुल बराबर वाली। अब से थोड़ी देर पहले ही मुझे अभी बताया कि कुछ इसके लिए भी कॉल वॉल किया गया है, जो कॉर्नर की बिल्डिंग है, पूरी बुनियादें कमजोर हैं। तो बुनियाद इसकी मजबूत कराइए। भाई सब कह दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन नहीं हो पा रहा है काम। आप करेंगे तो कोशिश को? नहीं, कौन करेगा? अब यहाँ पे जो बिल्डिंग वाले हैं यही तो कराएंगे, यही लोग कराएंगे ना। सही बात है, हम तो कह ही सकते जिन बिल्डर ने बनाई है, जिन बिल्डर ने बनाई है, उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? बिल्कुल है सर, उन लोगों ने कहा आपने बिल्डर से कोई बात नहीं हमारी, लेकिन यहाँ के जो रहने वाले उनसे बात हुई है। आपका घर तो नहीं है? सारी मेरे जितने भी लोग हैं सारे किराए पर हैं, किराए पर है, सारे किराए पर है। नहीं, इंशाल्लाह एमसीडी से बात करके सर्वे एक करा। परेशानी होती है, मस्जिद की जो कमेटी है ना, इसके भी कुछ हल कीजिए। ये खामखाई की सिर्फ मुदाखलत करती है। कुल मिलाकर समझ रहे हैं आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जिस तरीके की इस वक्त की नौयत है पुरानी दिल्ली की, और कहाँ है पुरानी दिल्ली रीडेवलपमेंट बोर्ड, उसका भी नहीं पता। बनाया तो गया था, और जिस वक्त उसको प्लान लेआउट किया जा रहा था पुरानी दिल्ली रीडेवलपमेंट बोर्ड को, तो उस पर लाखों रुपए खर्च किए गए सिर्फ उस बोर्ड को बनाने में। लेकिन शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड कब लागू होगा और कब यहाँ पुरानी दिल्ली में उस पर अमल किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। वो गया कहाँ पुरानी दिल्ली के लिए, उसकी बेटरमेंट के लिए शाहजहानाबाद रीडेवलपमेंट बोर्ड गया कहाँ, कौन से कागजों में छिपा, किन फाइलों में दबा, नहीं मालूम। लेकिन इतना जरूर है, मलबों के नीचे दबती हुई लाशें और सिसकते हुए, दम तोड़ते हुए वो लोग, जब ये कुछ हो जाता है तब उसके बाद फिर प्रशासन, शासन सब होश में आता है और फिर अगली जगह का इंतजार किया जाता है। अगर ये दिल्ली सरकार की गलती है, अगर ये गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली की गलती है, एमसीडी की है, यहाँ के मौजूदा सांसद की गलती है, तो निश्चित तौर पर जनता को उन तक पहुंचना चाहिए, बल्कि अपने हाथों को उनकी गिरबान तक ले जाना चाहिए कि अगर जिम्मेदार हो इन तमाम मौतों के तो आप ही लोग हो। इन चीजों को समझना बहुत सख्त जरूरी है, और पुरानी दिल्ली का वाकई अगर सुधार जल्दी नहीं हुआ तो ऐसे अनगिनत, मैं कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था, ऐसे अभी अनगिनत बिल्डिंग्स हैं, बहुत इस तरीके की इमारतें हैं जो कभी भी जमींदोज हो सकती है, धराशायी हो सकती है। बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।